अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंटार्कटिका दुनिया का बर्फ से ढंपा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में सबसे पहले कदम रखा गया। हमारी जमीन पर तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से अंटार्कटिका 5वें नंबर पर बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा बर्फ से ढंपा हुआ है। ये इतना बड़ा है कि जिसमें पाकिस्तान जैसे 20 ममालिक आ सकते हैं। इसमें इतनी बर्फ है कि वो अगर पिघल जाए तो वो दुनिया के समंदर से 250 फीट तक का इजाफा कर सकती है। चाहे जून हो या जुलाई, यहाँ टेम्परेचर -50 से कम रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर जिंदगी लगभग नामुमकिन सी लगती है। यहाँ तक कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन्स हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन और सर्दियों के मुसलसल रातें रहती हैं। ना ही यहाँ कोई टाइम फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी भी मुल्क का कब्जा है। कई लोगों का यह मानना है कि अंटार्कटिका के इन बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और ये मानना है कि इस बर्फ से नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस के स्पेसशिप्स मौजूद हैं। 11,000 साल पहले एक ऐसा वाकया यहाँ पर पेश आया जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहां के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। इस शहर का नाम एटार्टिलिस था। माना जाता है कि यह गुमशुदा शहर यहाँ बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं मौजूद है। यहाँ ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। कई साल से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, मगर मामला हल होने के बजाय उलझता ही जा रहा है। रिसर्च के दौरान कई हैरानकुन बातें सामने आई हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ तकरीबन 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर की हैं जो बर्फ के नीचे मौजूद हैं। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिलता है जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया है। असल में हैरत की बात यह थी कि यह बिल्ली अंडे देने वाली थी। तहकीकात में सबको मालूम हुआ कि यह तकरीबन 2500 करोड़ साल पहले इस दुनिया में मौजूद रहती थी। 1911 में सबसे पहले यहाँ से एक मीटेरोइड मिलता है और अब तक तकरीबन 5000 से ज्यादा मीटेरोइड्स मिल चुके हैं। मीटेरोइड्स एक ऐसा सख्त पत्थर होता है जिसका इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये किसी और प्लेनेट से टूट कर आया होता है। रिसर्चर के मुताबिक ये तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। 2015 में एक छोटा सा मीटेरोइड मिला जो कई और से नहीं बल्कि मार्स से आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स में मौजूद हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी लेक दरियाफ्त की जिससे ब्लड निकलता था। इसको हम लोग वाटरफॉल तो नहीं बल्कि ब्लड फॉल कहेंगे, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल रेड था, जिसे हम टेलर लेक्स भी कहते हैं। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि इस पानी में 3 गुना नमक और आयरन मौजूद है। आयरन जब बाहर आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसके 17 किस्म के बैक्टीरिया डिस्कवर होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ना ही ऑक्सीजन और ना ही सनलाइट की जरूरत होती है। ये बैक्टीरिया ऐसे प्लैनेट्स में मौजूद होते हैं जहां पर ना तो सनलाइट होती है और ना ही ऑक्सीजन होती है। तो फिर ये बैक्टीरिया अर्थ पर आ कहां से गए? रिसर्चर ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये 3 इंसानों की खोपड़ियां थी जो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि इनका सर इंतहा से ज्यादा लंबा था। इसी तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट से मिल चुकी थी, जो इस बात की तरफ इशारा देती थी कि यहाँ लोग मौजूद थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर रहा होगा। अंटार्कटिका मिस्ट्री को मजीद हैरानकुन बना रहा है। यहाँ पर डायनासोर्स के स्केलेटन्स डिस्कवर किए जाते हैं और तब से डायनासोर्स, माइलोसॉर्स और मोसोसॉर्स के स्केलेटन्स मिल चुके हैं और ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। तकरीबन 11,000 फीट की गहराई से एक ऐसे जानदार का स्केलेटन मिलता है जो तकरीबन 8 फीट तक लंबा होता है और जिसका ढांचा जमीन पर मौजूद किसी जानदार से नहीं मिलता। रिसर्चर अभी तक परेशान है और अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, मगर ये मिस्ट्री मजीद बिगड़ती जा रही है और साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।